नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन आईक्यू के यूट्यूब चैनल पे। और चैनल पे नए हैं तो सबसे पहला काम तो ये करिए कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सिलेक्शन पोस्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में कई बार बच्चे कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिस वजह से स्क्रूटनी में वो रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में कोई भी छोटी से छोटी भी गलती वहाँ पर बर्दाश्त नहीं की जाती है। तो इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अक्सर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ही क्रूशियल होती हैं, जो आपके सर्टिफिकेट में क्लियरली रिफ्लेक्ट होना चाहिए, जो नहीं होता है तो वहाँ पर उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि बाद में कोई भी फ्रेश डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जाता है रिप्रेजेंटेशन के टाइम। जो है वो आपको अभी ही भेजना है। बाद में सिर्फ आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अपने उसी डॉक्यूमेंट पे अपना कुछ भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, बट नया फ्रेश डॉक्यूमेंट आप नहीं लगा सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भर दिया था, एग्जाम क्वालिफाई भी कर गए हैं, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, जबकि उनके पोस्ट के एसेंशियल क्वालिफिकेशन में एक्सपीरियंस मांगा गया था। तो बच्चों, अब इस टाइम पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नया आप नहीं बनवा सकते हैं, क्योंकि आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम एक्सपीरियंस का डिटेल वहाँ पे मांगा जाता है। अगर आपने वहाँ पर वो डिटेल दिया है तो आपको सेम वही उसी डिटेल से रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अब यहाँ पे प्रोड्यूस करना है, जिसमें वो सारी डिटेल्स रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। जरा सी भी कोई डिफरेंस दिखी, जरा सी भी कोई मतलब आपको वहाँ पे एसएससी ने देखा कि कुछ अलग है, आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ और दिया था, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी कुछ और है, तो उस चीज़ को फिर रिजेक्ट कर दिया जाता है। कोई भी नया आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इस टाइम बनवा कर नहीं दे सकते अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम उसका जानकारी एसएससी को नहीं दिया था। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, किसी भी तरीके की कोई इंटर्नशिप, कोई रिसर्च एक्सपीरियंस या इस तरीके का कोई ट्रेनिंग वगैरह, या फिर आपके पीएचडी के दौरान किया हुआ रिसर्च एक्सपीरियंस वगैरह को एक्सपीरियंस में काउंट नहीं किया जाता है। ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के नोटिफिकेशन में साफ मेंशन्ड है, आप जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कोई इंटर्नशिप या आपके एजुकेशन के टाइम में किया हुआ कोई एक्सपोजर या एक्सपीरियंस, इसको एक्सपीरियंस नहीं माना जाता है। एक्सपीरियंस मतलब आपके डिग्री के कंप्लीट होने के बाद किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर आपने जो जॉब किया है उसको एक्सपीरियंस में काउंट किया जाता है। ये सब चीज़ें आपको आई थिंक पता होनी चाहिए, अगर नहीं है तो अभी आप समझ लीजिए। सामने आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मैंने खोला हुआ है, और यहाँ पर जो भी जानकारी दी गई है ये आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में क्लियरली मेंशन होना चाहिए। अगर ये मेंशन नहीं है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें सुधार करवा के और फिर इसको भेजिए। ये देखिए यहाँ पर सबसे पहला आपका जो एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे सेमी गवर्नमेंट हो, चाहे गवर्नमेंट, जहां भी हो, वहां के लेटर हेड पे होनी चाहिए। लेटर हेड कहने का मतलब कि कंपनी का जो एक लेटर हेड होता है वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, उस पर ही आपका एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। कोई प्लेन पेपर, किसी सादा कागज पे एक्सपीरियंस लेटर नहीं चलता है। लेटर हेड में कंपनी का नाम, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी का जो एड्रेस है वो, टेलीफोन नंबर या फैक्स नंबर या ईमेल आईडी, ये सब चीज़ें वहाँ पर मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा चीज़, और उसकी वेबसाइट वहाँ पे होनी चाहिए। अगर आपका एक्सपीरियंस किसी कंपनी से है तो ध्यान रखिएगा कि आपका कंपनी एक रिकॉग्नाइज्ड कंपनी होना चाहिए, यानी कि कंपनी एक्ट 2013 जो है इससे रिकॉग्नाइज होना चाहिए, इसके जरिए इस्टेब्लिश्ड कंपनी होनी चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि आपका सर्टिफिकेट वहाँ पे वैलिड माना जाता है। दूसरी बात, आपकी कंपनी का प्रॉपर वेबसाइट होना चाहिए। कई बार फेज 8 में और फेज 7 में देखा गया है कि बच्चों के रिजेक्शन का रीज़न ये दे दिया गया है कि इस कंपनी का कोई प्रॉपर वेबसाइट नहीं है, या कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसका टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। इसके बाद इंपॉर्टेंट है कि जिस डेट को आपका ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट यहाँ पर क्लियरली विजिबल होना चाहिए। इसके बाद आपके सर्टिफिकेट पे आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, अगर पिताजी का नाम नहीं भी है तब भी चलता है। दूसरी बात यहाँ पे कि आप टेबल यहाँ पे एक देख रहे हैं, इस टेबल में जो भी जानकारी दी गई है काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है, और ये सारी जानकारी आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी टेबुलर फॉर्मेट में हो, ये सेंटेंस के फॉर्मेट में भी हो सकता है, लेकिन ये सारी जानकारी वहाँ पे विजिबल होना चाहिए। सबसे पहला, आपने किस पोस्ट पे काम किया, उस पोस्ट का नाम क्या, नेम ऑफ द पोस्ट होना चाहिए। फ्रॉम और टू, किस टाइम आपने ज्वाइन किया और किस टाइम आपने उस कंपनी को लीव किया या फिर अभी भी वर्किंग है,
ये चीजें वहां पर क्लियरली विजिबल होना चाहिए। टोटल पीरियड, अभी तक कितने पीरियड के लिए आपने सर्विस वहां पर दिया। जैसे अगर 2 ईयर्स के लिए मांगा गया है और आपका सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर और 11 मंथ कंप्लीट हुआ है तो इसको वैलिड नहीं माना जाएगा। 2 ईयर मतलब 2 ईयर। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, आपके अपॉइंटमेंट का नेचर क्या था, परमानेंट एम्प्लॉय थे, रेगुलर थे, टेम्परेरी थे, पार्ट टाइम थे, कॉन्ट्रैक्ट पे थे, ऑनररी थे, क्या थे, ये चीजें वहां पे विजिबल होनी चाहिए। दूसरा, आपने किस डिपार्टमेंट में, उस कंपनी के किस डिपार्टमेंट या फील्ड में काम किया। जैसे हर कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, अकाउंटिंग्स होते हैं, इस तरीके से डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो आपने किस डिपार्टमेंट में काम किया या फील्ड क्या था आपका, वो वहां पे मेंशन होना चाहिए। लास्ट सैलरी आपने कितना ड्रॉ किया, ये आपके एक्सपीरियंस लेटर में दिखना चाहिए। पे स्केल या फिर लास्ट सैलरी में से कोई भी चीज आप यहाँ पे दे सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या ड्यूटी परफॉर्म किया, आपका जॉब रोल क्या था, आपका जॉब रोल क्या था, ये आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में क्लियरली विजिबल होना चाहिए कि आपने वहां पर क्या काम किया। बहुत सारे रिजेक्शन सिर्फ और सिर्फ इस वजह से होते हैं क्योंकि जॉब रोल डिफाइन नहीं होता आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में। तो ध्यान रखिएगा, आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में जॉब रोल होना चाहिए। जो जो काम आप करते थे डेली बेसिस पे, वो 4-5 चीजें, 6 चीजें जो आपके एक्सपीरियंस से रिलेवेंट हो, उसको यहाँ पे मेंशन करना अनिवार्य है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग अगर आप दे देते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं है, और इसको आप छोड़ दीजिएगा, इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। इसके बाद ये सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि टेबुलर फॉर्मेट में, सेंटेंस में भी हो सकता है। इसके बाद अब आ जाती है बात यहाँ पे वैलिडिटी की। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि जो भी अथॉरिटी यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं उनका नाम और उनकी डेजिग्नेशन होनी चाहिए, नाम और डेजिग्नेशन। और आपके कंपिटेंट अथॉरिटी की हो या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों में से किसी का भी यहाँ पे स्टैंप होना चाहिए और उनका सिग्नेचर होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, उनका नाम, डेजिग्नेशन, स्टैंप और सिग्नेचर, ये सारे चीज आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में दोस्तों होनी चाहिए। आप मैच कर लीजिए कि आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में ये सब चीजें है कि नहीं है। तो ये जानकारी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। ऑल द बेस्ट।